हेलो दोस्तों, आप लोगों ने पीपीटी शब्द को सुना ही होगा। पीपीटी क्या है और इसके ऐसे क्या यूज़ हैं कि जब भी हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर कंपनी वाले इसकी अलग से डिमांड करते हैं कि आपको पावर पॉइंट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हम लोग इन सभी बातों को जानेंगे और इस कोर्स में ये भी जानेंगे कि कैसे एआई की हेल्प से अपने काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि पीपीटी क्या है। पीपीटी इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो पावर पॉइंट यह तो एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हो गया और प्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना या पेश करना। तो इसे हम कह सकते हैं कि पावर पॉइंट के माध्यम से अपनी कोई बात हो गई या अपना कोई भी कंटेंट हो गया उसको दूसरों के सामने प्रदर्शित करना या पेश करना, यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अब अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ टीचिंग के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आपने मूवीज़ में देखा होगा जब बड़ी बड़ी कंपनियों की क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं तो वो लोग अपने प्लान्स जो हैं वो पीपीटी के द्वारा डिस्कस करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पीपीटी में क्या है, हम लोग शेप बनाकर या ग्राफ या टेबल्स बनाकर, एनिमेशन लगाकर, अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस लगाकर अपनी बात को आसानी से और बहुत अट्रैक्टिव तरह से समझा सकते हैं। अगर आप YouTube पर पावर पॉइंट की वीडियोस देखेंगे तो आपको कहीं पर भी फुल डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेंगी, और जहां पर वीडियोस हैं उन लोगों ने अपने कोर्स को पेड कर रखा है। इसलिए मैं आप सबके लिए फ्री में एक कोर्स लेकर आया हूं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, जहां पर आपको पावर पॉइंट को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसके अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जिन भी रिसेंट प्रेजेंटेशन पर हमने वर्क किया है वो सारी लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिख जाएंगी। तो अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ओपन अ कॉपी, डिलीट फाइल का। यहाँ से अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगी। पिन टू लिस्ट, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को पिन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। जैसे अगर हम इसको पिन करें तो देखिए पिन की। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने इस प्रेजेंटेशन को पिन किया है तो ये टॉप में आ गई है। जैसे यहाँ पर देखिए पिन, अगर इसको हटाना है तो फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ऑप्शन देखेंगे आप, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को यहाँ से रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंटेशन 1 को अगर रिमूव करें तो इस तरह से रिमूव हो गई है। तो आप यहाँ से जो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्लियर एक साथ, अगर आप सारी अनपिन फाइल को क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से तो वो सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे तब आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन के जो टेम्पलेट्स हैं, जो भी हैं स्लाइड्स के टेम्पलेट्स, वो दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट चाहिए है तो आप ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर और भी नीचे हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से टेम्पलेट्स नहीं लेना है तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग ब्लैंक स्लाइड को डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। अभी मैंने जो एक स्लाइड डिज़ाइन कर रखी है उसको ओपन करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए जो भी टूल्स की ज़रूरत होती है उनको समझते हैं। तो यहाँ से देखिए क्लास 1 पीपीटी, इसको ओपन कर लिया है। तो जब आप ओपन करेंगे इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होगा जो सबसे टॉप में दिया गया होगा। ये होता है टाइटल बार। हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो भी टाइटल देते हैं वो यहाँ पर शो होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइल टैब हो गया, होम टैब, इंसर्ट। इस पूरे टैब को यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार या मेनू बार। हम लोग इसी को समझने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन दिया गया वो होम टैब का। तो होम टैब में पहला जो सेक्शन दिया गया क्लिपबोर्ड का। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। तो एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए कोई भी स्लाइड, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमें Ctrl+M करना होगा, नई स्लाइड जो इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अभी क्या है, जब अगर अभी मैंने ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट की है, अगर आप ब्लैंक स्लाइड पर किसी भी तरह का कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लिपबोर्ड सेक्शन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट, कॉपी, पेस्ट तो सेम है जैसा कि नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बहुत अच्छा, फॉर्मेट पेंटर का। हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहले देखिए हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे देखिए मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं
और सपोज़ इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं, यहाँ से मैंने देखिए थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया है और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर दिया है। अभी यहाँ पर ये नहीं हुआ, चलिए इसको डिलीट ही मैं कर देता हूँ। अब अगर इसके बाद आप देखेंगे अगर मैं दूसरा कोई भी टेक्स्ट जो है उसको ले लूँ, जैसे अभी तो देखिए यहाँ पर साइज़ बहुत ज़्यादा है और इसको कम कर देते हैं या नया एक इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने अपने चैनल का नेम जो है लिख दिया है। अब अगर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसका साइज़ है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं 44 है और कलर इसका रेड है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका साइज़ है 18 है और कलर इसका ब्लैक है। तो देखिए अगर यहाँ पर आते हैं और हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद सेम हम इस पर इस तरह से पेंट कर देंगे, तो आप देखेंगे सेम वही फॉर्मेट पेंट हो जाएगा जो ऊपर हमने किसी भी टेक्स्ट में कर रखा है। तो इस तरह से अगर हम कहीं पर अपनी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमने किसी भी स्लाइड पर कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ किया है या कोई कलर यूज़ किया है, सेम वही फ़ॉन्ट कलर या कोई भी उस तरह की जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको हम दूसरी स्लाइड पर चाहते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए मैं बार बार सेम वही चीज़ें यूज नहीं करनी होती हैं, तो इसी के लिए दिया गया है। इस फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने की एक शॉर्टकट की भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से पहले तो मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने रेड लिख लिया है और एक और लिख लेता हूँ, ये भी मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों लिखा है, GREAN। मैं ग्रीन की जगह यहाँ पर ए यूज़ करता हूँ, ई की जगह पर क्यों किया वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो पहले देखिए जब आपको फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना है किसी भी फॉर्मेट का, तो पहले इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और C जो है इससे इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेना है। इसके बाद जहाँ पर भी पेस्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और B के साथ इसे पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट B प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे सेम वही फॉर्मेट जो है पेस्ट हो गया है। इसके बाद अगर आपको दूसरे भी किसी टेक्स्ट पर करना है तो आपको सेम फिर वही करना है, कंट्रोल शिफ्ट B, और ये पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी अच्छा जब मैं ग्रीन लिख रहा था तब मैंने यहाँ पर A यूज़ किया, ये क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए अभी मैं इस पर यहाँ पर टच करूँगा, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर स्लाइड्स जो दी गई हैं यहाँ पर इंग्लिश करके दिया गया है और यहाँ पर देखिए देखेंगे स्पेलिंग एरर दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे जो आपने हम लोगों ने जो भी स्पेलिंग यूज़ की है वो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। आप चाहे उसको रख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है तो आप यहाँ से देखिए दे देता है जो भी इसकी इस तरह की सही जो भी स्पेलिंग्स है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन जो है ऊपर दिखा दिया है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन पर टच करना है और चेंज कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे सेम वही स्पेलिंग जो है उसकी सही स्पेलिंग वो आ चुकी है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं जैसा भी है। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक स्लाइड जो है स्लाइड टैब दिया गया है। तो अब स्लाइड्स को देख लेते हैं किस तरह से स्लाइड्स जो है उनको यूज़ करना है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे न्यू स्लाइड लिखकर जो आ रहा है इसके नीचे एक एरो बन के आ रहा है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो अलग अलग तरह की स्लाइड्स के हैं। जैसे यहाँ से आप टाइटल स्लाइड्स ले सकते हैं, टू कंटेंट, अगर आपको दो कंटेंट में कंपैरिजन करना है तब आप ये स्लाइड ले सकते हैं। अगर आपको टाइटल वाली चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको कंटेंट विद कैप्शन वाली चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, या आप ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर टू कंटेंट वाली ली है मैंने, तब आप देख सकते हैं इसमें दो जगह कंटेंट जो है उनको आप ले सकते हैं। अगर और भी आपको चाहिए है, जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट विद कैप्शन वाली, तो यहाँ पर कंटेंट विद कैप्शन वाली इस तरह की भी दी गई है। अगर अच्छा आप जब इस तरह की स्लाइड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हो सकता है आपसे बाई चांस या बाई मिस्टेक कोई दूसरी स्लाइड्स आ जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दो कंटेंट वाली ली है लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड चाह रहा था या सिर्फ टाइटल वाली स्लाइड चाह रहा था, तो फिर से तो नहीं करना है ना कि इसको डिलीट करना है फिर दूसरी पेस्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर आप स्लाइड बार में देखेंगे थर्ड स्लाइड जो है वो सिलेक्ट हुई है। इसके बाद हम जैसे ही लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हमें चाहिए थी सिर्फ टाइटल वाली, तो टाइटल पर टच करेंगे और आप देखेंगे उस स्लाइड को अपने आप चेंज हो गई है। इसके बाद अगर आप चौथी स्लाइड पर आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर फिर दिया गया है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी मैं इस पर टच करता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का, यहाँ पर मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। हो सकता है जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो इस तरह से आपसे टेक्स्ट लिखते टाइम पर या किसी तरह से इसमें मिस्टेक हो जाए, तो आप फिर से इसको डिलीट करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से रिसेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से रिसेट करेंगे सेम वही स्लाइड आ जाएगी उसी तरह की। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। अब ये सेक्शन क्या है, यहाँ पर आप जो है स्लाइड्स में अलग अलग तरह के सेक्शन दे सकते हैं।
जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं दूसरी स्लाइड पर अभी टच करता हूँ, देखिए आप दूसरी स्लाइड सिलेक्ट है, इसके बाद सेक्शन पर करेंगे और यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हमारी दूसरी स्लाइड से सेक्शन ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे अब यहाँ पर एक अनटाइटल्ड सिलेक्शन लिख के आ गया, सेक्शन आ गया है। अगर मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ और इसका रीनेम कर देता हूँ, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लिख कर आ गया है और जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा ऊपर देखिए एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने बीच से किया है ना, तो ऊपर भी एक आ जाएगा। तो ये किस तरह का है, जैसे अगर हम कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस या और भी किसी भी तरह की हो सकती है। हम अपना कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी तरह की है, तो हम उसमें सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या, अगर हमारे पास हम 15-20 स्लाइड्स हो गई हैं तो हमें एक एक करके उन स्लाइड्स पर नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसी सेक्शन पर जाएंगे और जिस तरह की हमें स्लाइड चाहिए उस पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से सेक्शंस लगा सकते हैं। अगर आपको इनको हटाना है तब आप फिर से सेक्शन पर टच करेंगे और यहाँ पर दिया गया है, या तो आपको कोई सेक्शन रिमूव करना है तो आप एक सिंगल सेक्शन रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको सारे सेक्शंस एक साथ रिमूव करने हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन करके आप एक साथ सारे सेक्शंस जो हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको रिमूव ऑल सेक्शन करूँगा, अब आप देखेंगे सारे सेक्शंस जो हैं हट गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने यहाँ से एक स्लाइड्स ली हैं, जो भी है इस तरह की ब्लैंक स्लाइड्स। आगे हम लोग इनको डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर हमें अलग अलग तरह से डिज़ाइन करना है तो हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। अभी तो एक चीज़ और है, जैसे अगर हमें कोई स्लाइड है, अगर आगे की स्लाइड चाहिए, हम एंटर करेंगे, देखिए एंटर करते हैं तब भी आप देखेंगे एक और स्लाइड जो है वो आ चुकी है। लेकिन इसकी और भी ट्रिक्स हैं। जैसे अगर देखिए अभी मैं पहली स्लाइड पर आता हूँ और अगर हमें सेम इसी स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए तब क्या करना पड़ेगा, Ctrl+D करेंगे, तब आप देखेंगे सेम इसी स्लाइड का डुप्लीकेट आ गया। आप यहाँ पर स्लाइड बार में देखेंगे 2 स्लाइड्स आ चुकी हैं। अगर हमें कोई नई स्लाइड चाहिए है, जैसे देखिए अभी 2 पर सिलेक्ट है, तो हम Ctrl+M करेंगे, आप देखेंगे एक नई स्लाइड जो है वो आ गई, इंसर्ट हो गई है। इस तरह से हमें जो भी स्लाइड्स चाहिए हम शॉर्टकट की मदद से उन्हें ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जाकर भी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्लाइड्स। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।